हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे बायो का, जहां पर हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे परिसंचरण तंत्र के बारे में। आप लोग जब पीवाईक्यू देखते हैं या डिफरेंट एग्जाम्स देते हैं तो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं कि हार्ट का वेट क्या होता है, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, वेन्स कौन सी है, फ्रॉग में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, या फिर पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है। ऐसे सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एसएससी एंड रेलवे के अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है इस सीरीज में। सर्कुलेटरी सिस्टम को आज हम डिस्कस करेंगे और ये टेस्ट नंबर 5 है। आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए ये सेशंस आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। इसके पहले मैंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि पहला टेस्ट मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था अबाउट द सेल। सेल पर बेस्ड हमने एमसीक्यू देखे थे। फिर सेकेंड हमने डिस्कशन किया था अबाउट द सेल ऑर्गेनल, सेल डिवीजन और सेल के डिफरेंट फंक्शंस पर। फिर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था टिश्यूज एंड बोन्स, एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज, साथ ही साथ बोन्स, जैसे कि फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, स्कल में बोन कितनी होती हैं, वो सब हमने देखा। फिर हमने डिस्कशन किया था अबाउट द ग्लैंड्स, हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्मोन्स को वो सिक्रेट करते हैं, ये सब हमने देखा था। और दिस इज योर पार्ट नंबर 5। मॉर्निंग में 9 AM के करंट अफेयर्स जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी तब मैंने कहा था कि आपको पूरा दिन है इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा। आइए एक एक करके अब इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ट्राई टू आंसर इट। पहला क्वेश्चन है, एप्स, जिसको हम जनरली बोलते हैं पक्षी मतलब हमारे बर्ड्स, आर द वार्म ब्लडेड एनिमल। तो पहली चीज तो बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, जस्ट लाइक अस। हमारे शरीर में भी जो खून होता है, मतलब हम भी जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। इंसान भी वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पक्षी है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है। पूछा जा रहा है, बर्ड्स हैव अ ब्लैंक हार्ट, इसमें जो पक्षियों में हृदय होता है, हार्ट होता है, उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4, 2, 5 या फिर 3 चैम्बर। अगर मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करूं, ह्यूमन बॉडी में आपको पता है हमारे शरीर में जो हार्ट पाया जाता है उसमें आपको 4 चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है, मतलब आपके 2 आलिंद हैं, 2 निलय पाए जाते हैं। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये जो मैमल्स होते हैं, ये जो स्तनधारी होते हैं या मैमल्स होते हैं, वो सभी एनिमल, उनमें आपको 4 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे बात हो रही है बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? तो आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर का हार्ट। पक्षियों में भी पाया जाता है, जस्ट लाइक अ मैमल, जस्ट लाइक अ ह्यूमन। सो करेक्ट आंसर इज ए। तो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं सबसे पहले ये सारे पक्षी जो आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 चैम्बर पाए जाते हैं इनके शरीर में, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी और बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट द वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट क्या होते हैं? वो सारे एनिमल जिनकी बैकबोन पाई जाती है, जिनके में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें इन जनरल हम वर्टेब्रेट कहते हैं। तो दो प्रकार के वर्टेब्रेट होते हैं, एक होते हैं वार्म ब्लडेड, जिनका खून गर्म है। गर्म खून का ये मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में कितनी ही ठंडी पड़ रही हो, हम उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती, भले बाहर कितनी ही ठंड हो, भले बाहर माइनस में टेम्परेचर हो, बर्फ गिर रही हो, लेकिन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है, क्योंकि हम इस प्रकार के एनिमल हैं जो यहाँ पर अपना शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। और इसको मेंटेन, मतलब अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हम कौन है? वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैमल्स मतलब स्तनधारी, और बर्ड्स, ये आपको देखने को मिलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। अगर मैं बात करती हूँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल के बारे में, जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से ही काम करते हैं, जैसे कि रेप्टाइल, मतलब जो आपके रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं जैसे कि सांप वगैरह, इनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स के अलावा एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है हिंदी में? उभयचर, मतलब जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन में भी रह सकते हैं, जैसे कि मेढक, फ्रॉग, ये क्या कहलाते हैं? एम्फीबियन। तो यहाँ पे जो रेप्टाइल और एम्फीबियन होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वहीं मैमल्स एंड बर्ड्स आपको वार्म ब्लडेड एनिमल देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैंने डेफिनेशन लिख दी है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होते हैं दैट कैन नॉट जनरेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर, वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को कर लेते हैं।
अपना खुद का इनका बॉडी का टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को जनरेट करते हैं एंड डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि ह्यूमन। क्लियर है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज मोर देन वन हार्ट? ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें एक से ज्यादा हृदय है, हार्ट है? आंसर हो जाता है ऑक्टोपस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस। ये जो ऑक्टोपस होता है ना, उसके पास 3 हार्ट होते हैं। कितने हार्ट होते हैं ऑक्टोपस के पास? 3 हार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे ऑक्टोपस के पास। ठीक है, 3 हार्ट है। एक हार्ट करेगा ब्लड को पंप अराउंड द बॉडी एंड अदर टू पंप ब्लड टू द गिल्स। ठीक है, जो भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं ना, जिससे वो पानी में प्रेजेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर सके, राइट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हमारा प्यारा ऑक्टोपस। ठीक है, इसके पास है 3 हार्ट। ठीक है, 3 हार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे ऑक्टोपस के पास। नेक्स्ट, यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, जो फिश होती हैं, मछलियां, मछलियों के पास 2 चैम्बर का हार्ट होता है। 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है फिश में, एक एट्रियम है और एक आपका वेंट्रिकल है, मतलब एक आलिंद पाया जाता है और एक निलय पाया जाता है। अब आपके जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं, मतलब आपके सारे उभयचर जो जीव जंतु होते हैं, रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं, तो आपके जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स है उनमें 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद है और उसका नाम है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मैमल जो कि 4 चैम्बर वाला होता है। इसमें आपको 4 चैम्बर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है ना। बात करते हैं छोटे से कॉकरोच के बारे में। वो छोटा सा दिखने वाला जो कॉकरोच होता है, जो दूसरों की हार्ट बीट बढ़ा देता है ना, उसके पास खुद ही देखो 13 चैम्बर का हार्ट है। 13 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है कॉकरोच में। और कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। हमारा खून लाल रंग का होता है बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, बट कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। क्यों होता है भाई कलरलेस? कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसके ब्लड में होता है हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ के कारण यहाँ पे इसका ब्लड का कलर कलरलेस होता है, मतलब इसके खून में हीमोग्लोबिन नहीं है। हमारे खून में हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, replacing saturated fat with unsaturated fat and carbs in one's diet reduce the risk of। यहाँ पे देखिएगा 2 तरीके के फैट है, एक सैचुरेटेड फैट है और एक अनसैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड मतलब जिसमें आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। आपके जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क एंड आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, बटर, चीज, ये सारे आपके सैचुरेटेड फैट होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट वो होते हैं जहां पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सोया ऑयल, फिश फिश ऑयल, ठीक है, आपका वॉलनट, ये सभी चीजें जो होती है वो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सैचुरेटेड फैट की जगह अनसैचुरेटेड फैट को कंज्यूम करना स्टार्ट करें, मतलब मिल्क के प्रोडक्ट जो है उनको कंज्यूम करना हम कम कर दें, और जो हमारे दूसरे प्रोटीन सोर्सेज हैं, दूसरे जो फैट्स हैं उनको कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो जो हार्ट डिसीज के रिस्क होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग पीवाईक्यू देखना चाहते हैं कि साइंस में पिछले 5 सालों में अलग अलग एग्जाम में एसएससी के, जैसे कि जेई, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस में कैसे क्वेश्चन साइंस के, बायोलॉजी के पूछे गए हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री के पूछे गए हैं, तो आपके पास एक पीवाईक्यू अवेलेबल है, साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन सभी एग्जाम के 5 साल के क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। सिंपली प्ले स्टोर पे जाके पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को सर्च करना और इजीली आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। और एसएससी का ट्रेंड है, रेलवे का भी ट्रेंड है कि क्वेश्चन रिपीट होता है, तो काफी सारा आपको यहाँ से क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ओके, चलिए, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, कितना चैम्बर का हार्ट है? अभी हमने देखा कि क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, बिकॉज हमारे जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 4, ठीक, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन हार्ट? अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, पूछा जा रहा है कौन सी टर्म है जो हार्ट से एसोसिएटेड है। पहला लिखा है सेरेब्रम, फिर लिखा है सेरेबेलम, फिर लिखा है मेडुला और फिर लिखा है अयोटा। तो
तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऊपर के जो तीनों टर्म्स हैं वो हम यूज कहाँ पर करते हैं, ब्रेन के रिस्पेक्ट में। जब हम ब्रेन की स्टडी करते हैं तो हम सेरेब्रम के बारे में बात करते हैं, मेडुला के बारे में बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हार्ट के बारे में। सो हार्ट के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे अयोटा के बारे में, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट आर्टरी होती है। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, बट हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है वो कैसा है, क्लोज है। क्लोज है मतलब हमारी जो आर्टरीज हैं, हमारी जो वेन्स हैं, उनके अंदर खून फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे, ह्यूमन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हमारे शरीर में आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। आर्टरीज आर्टरीज जो होती है, जिनको जिसमें आप हमेशा देखेंगे प्योर ब्लड पाया जाता है, शुद्ध खून पाया जाता है। शुद्ध खून का मतलब ये नहीं होता कि छान दिया है या कुछ ऐसा कुछ हो गया है। प्योर ब्लड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब आप कह सकते हो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, आर्टरीज में फ्लो होता है। जबकि जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है। तो जो इम्प्योर ब्लड पाया जाता है वो हमारी वेन्स में पाया जाता है। जो प्योर ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसका कलर हल्का आपका ब्लू या पर्पल रंग का आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं अपनी इस तरीके से वेन्स देखोगे ना, ये जो पर्पल कलर की दिखाई देती है यही आपकी वेन्स है, जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो आर्टरी है हमारे शरीर की, उसका नाम अयोटा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, with regard to human blood pressure, which of the following statement is not correct? चलिए, यहां पर बात हो रही है ह्यूमन ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, द ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन द आर्टरीज देन इन वेन्स। बिल्कुल सही बात है, आर्टरीज में ब्लड का फ्लो तेज होता है, इसलिए आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू द वेन्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आर्टरीज आर द वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। क्या लिखा है इसमें कि आर्टरीज जो है वो ब्लड को कैरी करती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से और हार्ट के पास लेके जाती हैं। नेक्स्ट क्या लिखता है, द प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल डायस्टोल और रिलैक्सेशन इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर, एंड द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोलिक और द सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसका आंसर 2 है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा हार्ट। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं या बॉडी ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए, जो लोग मुझसे पढ़ते रहते हैं उनको तो पता ही है कि मेरा जो डायग्राम्स बनाती हूँ, जो मेरा कलाकृतियां हैं वो कितनी महान है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑस्कर विनिंग मैंने पिक्चर बनाई है हार्ट की, और ये बनाया है ऑर्गन, ठीक है। आज से यही मान के चलेंगे आप लोग। अब देखो होता क्या है, हमें डेली रूटीन में काम करने के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, हमारा खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना ब्रेक होता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहाँ पर ये जो आपका ब्लड है, कौन सा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुकी है, ये वाला ब्लड जाएगा कहां पर, ये जाएगा हमारे हार्ट के पास, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां से जा रहा है, ऑर्गन से जा रहा है। ये ऑर्गन से जा रहा है किसके पास, हार्ट के पास। ऑर्गन से पहुंचा ये हार्ट के पास, और हार्ट क्या करेगा, इस ब्लड में ऑक्सीजन को पुश कर देगा, ठीक है। मतलब बेसिकली लंग्स के साथ कनेक्शन होता है, तो इसमें क्या मिल गई, ऑक्सीजन। तो हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड आ रहा है, जिसमें ऑक्सीजन आपको देखने को मिल जाएगी। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया जो वापस ऑर्गन के पास आ गया। तो ये आपकी साइकिल चलती है, इसको ही हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन से ब्लड जाता है हार्ट के पास, ठीक है। एक्चुअली जाता तो लंग्स के पास है, लंग्स के बाद हार्ट में आता है, और हार्ट के बाद वापस से आपके ऑर्गन्स में आता है। तो इस तरीके से हमारी साइकिल चलती है। तो यहाँ पे ऑर्गन से जो ब्लड कैरी होता है हार्ट तक, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, और इसको कैरी करने का काम कौन करती है, वेन्स करती हैं। जबकि हार्ट से जो ब्लड ऑर्गन के पास आ रहा है, प्योर ब्लड, इसको कैरी करने का काम कौन करती है, आर्टरी करती है। लिखा क्या है, आर्टरीज आर द वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन। नहीं भाई, veins are the vessel that carry blood from the various organ of the body to the heart, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, वेन्स जो होती है वो ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड को ले जाती है, और आर्टरीज जो होती है वो हार्ट से
ऑर्गन तक ब्लड को लेकर आती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, बाकी ये डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में बात हुई है, 120 एंड 80 mmHg। ओके है जी, डन। नेक्स्ट, the blood pressure that carry blood the blood vessel that carry blood from the heart to the various part of the body are called। तो यहाँ पे ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को कैरी कर रही है फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन। तो हार्ट टू ऑर्गन कौन लेके आता है? आर्टरीज लेकर आती है, अभी सिखाया है मैंने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने आपको ये भी तो सिखा दिया है कि जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लड का फ्लो फास्ट होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरीज में, जबकि आपकी जो वेन्स होती है उनमें ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, the arterial wall of the human heart secrete a very important peptide hormone। what is the name of that hormone? तो ये जो आपकी आर्टरीज की जो वॉल होती है एक पेप्टाइड हार्मोन को जनरेट करती है, उस हार्मोन का नाम क्या है? तो उस हार्मोन का नाम है ANF। क्या नाम है? ANF, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एट्रियल नेट्रियोट्रिक फैक्टर। ठीक है, ANF हार्मोन सिक्रेट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। हु ऑपरेट द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर? पहली बार वो कौन से पर्सन है जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रिस्टीन बर्नार्ड। क्रिस्टीन बर्नार्ड पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। साउथ अफ्रीकन कार्डिक सर्जन रहे हैं ये, और इन्होंने ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया था 1967 में। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड। अब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हमें स्टडी करनी है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? एंजियोलॉजी कहेंगे। आप लोग ने इस शब्द को, इस वर्ड को जरूर सुना होगा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इस तरीके की बातें होती हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम? एंजियोलॉजी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी? अब यहाँ पे जो ब्लड है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है? तो देखिएगा, ये तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो चुका है। ये है हमारा हार्ट, ये है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन। ठीक है, और उनमें से एक ऑर्गन मान के ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर है एक और ऑर्गन जिसका नाम है किडनी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गन से ब्लड जाता है हार्ट के पास, इसको कैरी करने का काम कौन करती है? वेन्स करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड। हार्ट से ब्लड जाता है डिफरेंट ऑर्गन के पास जिसमें ऑक्सीजन होता है, और इसको कैरी करने का काम आर्टरीज करती है। यहाँ पे पूछा क्या गया है? हार्ट से किडनी में जा रहा है, तो हार्ट से किडनी में भी प्योर ब्लड जाएगा। प्योर ब्लड जाएगा तो कोई ना कोई आर्टरी करेगी। कौन सी आर्टरी करेगी? तो रेनल। किडनी तक जो ब्लड ले जाने का काम करती है प्योर ब्लड, उसका नाम होता है रेनल आर्टरी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, डन। अच्छा, इसी का अपोजिट भी आप ले सकते हो कि किडनी से, ये हमारा हार्ट है और ये हो गई हमारी किडनी, तो किडनी से इम्प्योर ब्लड, किडनी से इम्प्योर ब्लड हार्ट तक कौन ले जाता है? तो ये हो जाएगी आपकी रेनल वेन। ठीक है, रेनल वेन हो गई और ये रेनल आर्टरी हो गई। क्लियर हो जाएगा? तो इस तरीके से आप थोड़ा सा डायग्राम बना के याद रख सकते हो, इजी है। डन। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी चैम्बर इन द फ्रॉग हार्ट? अब मेढक के शरीर में, मेढक का जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो सबसे पहले जो फ्रॉग है वो किस कैटेगरी में आता है? एक उभयचर है, मतलब एक एम्फीबियन है। और मैंने सिखाया है जो एम्फीबियन होते हैं उनमें 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब 3 यहाँ पे चैम्बर का हार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी कॉल्ड अ काइंड ऑफ ब्लड बैंक? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? जैसे हम ग्रेव यार्ड ऑफ द सेल या ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी भी बोल सकते हैं। नाम क्या हो जाएगा? प्लीहा। प्लीहा मतलब स्प्लीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इट इज स्प्लीन। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, इसे हम ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड के नाम से भी जानते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? कौन सा यहाँ पे आर्टरी है? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को हो जाता है, पल्मनरी। पल्मनरी का मतलब होता है फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा, आपने सुना होगा। ठीक है, पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन्स। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आर्टरीज के रिस्पेक्ट में आपसे बात की कि आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा और हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, हार्ट से ये ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन पार्ट्स में ले जाती हैं, ये मैंने डिस्कशन किया था। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि अयोटा जो है वो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट आर्टरी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन साइंस विदाउट एक्सेप्शन कुछ भी नहीं होता।
तो यहाँ पर इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो है आपकी पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। किसको कैरी करती है? इम्प्योर ब्लड को। सिमिलर यहाँ पे समझिए अबाउट द वेन्स। तो वेन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और ये क्या करती हैं? ऑर्गन से जो ब्लड है वो हार्ट के पास ले जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं वेना कावा, ये हमारी सबसे बड़ी वेन होती है, मतलब लॉन्गेस्ट वेन होती है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, जिसका नाम क्या है? एक्सेप्शन है यहाँ पे पल्मनरी वेन। एकमात्र ऐसी वेन है जिसमें आपको प्योर ब्लड देखने को मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो यही क्वेश्चन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। The blood bank of the human body is called, तो spleen is the right answer. Okay, next, which element play a role on the blood clotting? अब blood clotting factor बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे प्लेटलेट्स हो गई, पोटेशियम आयन हो गया, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सभी आपके ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल रिड्यूस देन द ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे एक जरा आप खुद थोड़ा सा सोच के देखेंगे, ये कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, ये कोई ब्लड वेसल है जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, और एक ब्लड वेसल ये है। अगर हमने इसके रेडियस को कम कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना। तो बस वही पूछा है यहाँ पे, प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें से किसमें पाया जाता है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिश। यहाँ पर देखेंगे, ये जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है जिसमें ये टिड्डे, कीड़े मकोड़े, आपके कॉकरोच वगैरह जो सब कुछ आता है, वो किस में आता है? आपके ऑर्थोपोडा में आता है। तो ऑर्थोपोडा ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें डायरेक्टली उनकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, मतलब कोई भी आर्टरीज एंड ये सब नहीं होता। तो यहाँ पे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आपको ऑर्थोपोडा में देखने को मिलता है, मोलस्का में देखने को मिलता है। तो मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा जो होते हैं उनमें आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, जबकि फिश में आपको कैसा मिलता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। डन। ड्यू टू whose presence blood does not accumulate within the body, किसकी प्रेजेंस के कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेपरिन। हेपरिन एक प्रोटीन होता है, एक हेपरिन जो है वो लीवर में फॉर्म होता है और इसके कारण हमारी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द हार्ट पेस मेकर? आजकल तो आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लग जाते हैं हार्ट में। अगर हार्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल को देना बंद कर दे तो हमारे जो हार्ट पंप होना बंद हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। तो ऐसे केस में हम सर्जरी करके एक आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगा देते हैं। लेकिन हमारे शरीर में एक नेचुरल पेस मेकर पाया जाता है जिसे हम SA नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? SA नोड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसको हम साइनस नोड भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये कहां पर पाया जाता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ, ये यहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा पेसमेकर। ओके, कैसे समझोगे? तो इसको ऐसा समझो, ये हो गया आपका लेफ्ट हार्ट और ये वाला पोर्शन हो गया आपका राइट हार्ट। ठीक है, तो ये आपके होते हैं एट्रियम्स और ये होते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम की वॉल पर आपको पेसमेकर देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, विच कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो यहां पर कौन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है? तो इसके लिए वापस इस डायग्राम पे आते हैं, जरा इसको समझिए। एक मिनट दीजिए, हम इसको समझाते हैं। ये हमारा हार्ट है, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और एक चौथा चैम्बर है। ठीक है, इस हार्ट के 2 टुकड़े कर देते हैं, इसको नाम दे दिया, ये राइट हार्ट है हमारा और ये हमारा लेफ्ट साइड है। ठीक है, डन। ये जो लेफ्ट साइड वाला होता है ना, ये प्योर ब्लड को डील करता है और जो ये राइट साइड होता है ये आपका इम्प्योर ब्लड को डील करता है। इतनी बातें समझ में आई? तो अगर हम बात करें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसमें इम्प्योर ब्लड होगा। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको प्योर ब्लड देखने को मिलेगा। क्लियर है? डन। चलिए, तो विच कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट? तो 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। A double membrane sac known as the blank protect the human heart.
अब ह्यूमन हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन हार्ट जो होता है एक सेट में, एक कवर में कवर होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। What components serve as a doors to regulate the heart blood flow? अब हार्ट में जो ब्लड का फ्लो होता है, जैसे कि हमारे घरों में दरवाजे होते हैं निकलने के लिए, जाने के लिए, वैसे यहाँ पे होती है वॉल्व्स। क्या होती हैं? वॉल्व्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? तो वी नो दैट 7.4 आपको ह्यूमन ब्लड का पीएच देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज द हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक आपका प्रोटीन है, और हीमो का मतलब है आयरन, और इसी के कारण ब्लड का रंग लाल रंग का होता है। Which of the following are not a component of the circulatory system? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होती है? वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, हार्ट होता है, कैपिलरीज होती हैं, लेकिन ये जो विली है ये नहीं पाई जाती। ये तो हमारे कहां पर पाई जाती है? तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। What is inadequate blood supply in the human body is called? अगर हमारे शरीर में ब्लड का सप्लाई प्रॉपर ना हो, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो उस कंडीशन को इस्केमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेडिकल टर्म में इसको हम इस्केमिया कहते हैं। द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? मतलब जो सबके ब्लड को एडॉप्ट कर सकता है, ले सकता है। इट इज ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती तभी तो आप सभी को एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर एंटीबॉडी होती तो वो दूसरों को मारने का काम करती, मगर इसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तभी तो सबको एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है वही है जिसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि अगर ए की बात करें, ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके पास आपको देखने को मिल जाएगी एंटीबॉडी बी, बी के पास एंटीबॉडी ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और ओ के पास ए भी होता है, बी भी होता है। क्लियर है? डन इतनी चीजें? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज अ डबल सर्कुलेशन पाथवे? तो डबल सर्कुलेशन किस में होता है? मैमल्स में होता है, बिल्कुल होता है। मैमल्स के अलावा और किस में होता है? तो मैमल्स के अलावा जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। डबल का क्या मतलब हो रहा है? डबल का मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में एंटर करता है। कैसे 2 बार एंटर करता है? वापस से समझाती हूं मैं। ये है हमारा प्यारा लंग्स। ठीक है, लंग्स के बाद आ जाते हैं यहाँ पे हार्ट। हार्ट के बाद आ जाता है यहाँ पर क्या? हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स। ठीक, अब ऑर्गन से जा रहा है इम्प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और ये इम्प्योर ब्लड कहां पर जाएगा? ये इम्प्योर ब्लड जाएगा किसके पास? हार्ट के पास। हार्ट के पास गया, हार्ट क्या करेगा? इस इम्प्योर ब्लड को पहुंचा देगा किसके पास? लंग्स के पास। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर लंग्स में आ गई है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन मिक्स किससे हो जाएगी? ब्लड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो लंग्स से वापस से ब्लड जाता है, अब उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी है, ठीक है, और हार्ट में आ चुका है, और हार्ट के बाद ही वापस से ऑर्गन में आ जाएगा। तो आपने एक चीज नोटिस की, पहले ऑर्गन से ब्लड गया हार्ट में, हार्ट से गया लंग्स में, लंग्स से आया हार्ट में, और हार्ट से आया ऑर्गन में। तो 2 बार हार्ट में एंट्री और एग्जिट हो रहा है, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं। क्लियर हुआ डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? ठीक है, Which type of blood group is known as the universal donor? तो O नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। क्लियर है? सबको ये खून दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। नेक्स्ट, which vessel carry CO2 rich blood from all part of the body back to the heart? इसमें बोला है कि कौन सी ऐसी वेसल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सभी ऑर्गन से कलेक्ट करती है और हार्ट तक ले जाती है। तो अभी हमने सीख लिया है ऑर्गन से हार्ट तक ले जाने का काम कौन करती हैं? वेन्स करती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ब्लड वेसल कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? इनमें से कौन है जो प्योर ब्लड को कैरी करता है? आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, आपको बस आंसर बताना है। मैं आपको समझा चुकी हूँ, इस सेशन को अगर आपने अच्छे से देखा है तो मैं इसका आंसर आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जितनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। जब हम डिटेल में थ्योरी लेक्चर करेंगे तो डेफिनेटली हम
सर्कुलेटरी सिस्टम को, ह्यूमन हार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। दिस इज ओनली पीवाईक्यू सेशन, आपके रिवीजन पर्पस के लिए है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है बायो की, जिसमें 19 टेस्ट हैं टॉपिक वाइज विद डिटेल सोल्यूशन। तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करके। ओके जी, सो टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।